मित्रों, ये प्रश्न किसी ने भी क्यों न पूछा हो, ये हम सभी के प्रश्न है। आप सभी के प्रश्न ये है। प्रश्न ये है कि अध्यात्म में जो सफलता होनी चाहिए, वो सफलता नहीं मिल रही। मन स्थिर नहीं हो रहा है वर्तमान में, इधर उधर भटकता है और हमारी बेचैनी जैसी की तैसी बनी रहती है। मित्रों, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और अभी मिलेगी, मगर कुछ धैर्यपूर्वक सुनना होगा। हम सुनने में गलती कर जाते हैं, कुछ और ही सुन जाते। जो बताया गया वो सुन नहीं पाते, उसमें अपनी व्याख्या मिलाते हैं। जो बात को मिक्स करके सुनते हैं, कुछ हमारी भी सुनते हैं, कुछ अपनी भी डालते, और बात ये हो जाती कि आप कुछ क्षण स्वस्थ हो जाते और फिर अपनी सुन के पुराने ढर्रे वाले जीवन पर पहुंच जाते। फिर आपको अध्यात्म में जो सफलता मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। तो सुनने में करना क्या है? पहली बात तो पूरा ही सुनना है। आप लोगों में बहुत ये कर जाते हैं कि थोड़ी सुनते हैं और फिर चले जाते हैं। इससे तो अच्छा ये होता कि आप बिल्कुल ही नहीं सुनो। सुनने के कारण आपने अपना ही कुछ समय बेकार कर दिया, कुछ मिनट आपका प्रत्युत्पादक बना। तो हमारा जीवन ऐसा ही है ना, हम सब लोग काम जो है आधे अधूरे करते हैं। थोड़ा ये कर लिया, फिर छोड़ दिया, फिर दूसरा चीज़ करने लगे। विचार भी हम पूर्ण रूप से नहीं करते। कुछ विचार आया, उस पर कुछ चिंतन करते हैं, ये करूं बोलते हैं, फिर वो चले जाता है, फिर दूसरा विचार आता है, फिर वो करने लग जाते हैं। जैसे कि कोई कुआं बनाने के लिए जगह जगह पर खोद रहा हो, एक जगह पर खोद रहा हो, फिर उसको छोड़ के दूसरी जगह खोदने गया, फिर थोड़ा खोद के उसको भी छोड़ दिया, फिर तीसरा जगह खोदने गया। ऐसे तो आप लाख बार खोदोगे, लाख जगह पर, तो भी पानी नहीं आएगा। बल्कि आप एक ही जगह थोड़ा और मेहनत करते तो आपको पानी मिल जाता। सुनने में दूसरी गलती हम ये कर जाते हैं कि हम अपना व्याख्या उसमें डाल देते हैं और सुनते हैं। हम जो बात सुन रही है, सुनाई दे रही है, उसमें अपनी बात से समर्थन देते हैं और हम अपनी बातों को सुनी बात से समर्थन मांगते हैं। तो हम ये कर रहे होते हैं कि हाँ, ये ठीक बोला, ये तो मुझे भी पता था, इसने भी बोला, इसमें ये बात भी इसने कही नहीं थी, और ये तो इसने गलत बोला, इत्यादि इत्यादि। दिमाग में हमारा ये थॉट चलता है। इस तरह हम सुनते हैं, और इस तरह जब हम सुनते हैं तो हम अपने को ही सुन रहे होते हैं। वक्ता तो एक बहाना था। असल में जिन गुरुओं को हम सुनते हैं, बहुत सालों से सुनते आए हैं, वास्तव में उनको हमने सुना नहीं है, हमने उनको एक साधन बनाया है अपनी बातों का समर्थन करवाने के लिए। लोग ऐसे होता है ना कि मैं ठीक हूँ, ये बात उसको जँचती तो नहीं है, क्योंकि ठीक अंदर से उसको पता होता है कि वो ठीक नहीं है। उसके दिमाग में जो विचार चल रहा है वो विचार ठीक है, ये उसको नहीं लगता, क्योंकि उसने उसका जीवन तो नहीं बदलता। तो इसलिए वो परेशान हो जाता है आदमी, जो वो सोचता है उसके प्रति, और वो दूसरों से अपनी दिमाग में जो धारणा है उन धारणाओं को समर्थन खोजने चला जाता है। जैसे धनी लोग और पावरफुल लोग दूसरे को अपने आसपास बिठाकर, अपने गुलाम बनाकर अपने को बड़ा साबित करते हैं ना। अंदर से उनको पता नहीं होता, अंदर से तो वो बड़ा नहीं है, क्योंकि वो भी कमज़ोर है, उनको भी परेशान होती, दिमाग टेंशन हो जाता। तो फिर वो दूसरों के आगे दिखा के अपने को बड़ा साबित करते हैं। तो ऐसे ही हम भी जो दिमाग में सोचते हैं, हम धारणा जो हमने बनाया है जीवन के बारे में, हम उसको ठीक साबित करने के लिए दूसरों को सहारा लेते हैं। और जो हमारा चिंतन मनन छलफल विमर्श होता है ना, आपके आसपास भी बहुत लोग मिलेंगे आपको रास्ते पे, तो
चाय पीते वक्त बात हो जाएगी, फिर तर्क वितर्क चलेगा। तो उसमें क्या हो रहा होता है कि एक दूसरे से अपनी बात को ठीक साबित करने में लगा होता है और दूसरा भी अपनी बात को ठीक साबित करने में लगता है, और दोनों ही एक दूसरे का बात को समर्थन दे देंगे और दोनों ही खुश हो जाएंगे, और जो हमने माना है ये बात सच है ये सोच के वो आगे चलते रहेंगे। तो हमारा दिन भर का ये होता है। तो इसी तरह हम भी जिन जिन गुरुओं को सुनते हैं ना मीडिया में, तो इसी तरह अपना ही हम उनसे समर्थन खोज रहे होते हैं। तो इसीलिए हम वो सुन नहीं पाते हैं। बहुत साल हो जाता है लोगों को सुनते सुनते, जीवन निकल जाता और कुछ होता नहीं है। बल्कि अगर आपको सुनने की कला आपके पास हो तो आप अभी जान पाओगे, बात अभी भी हो सकती। जैसे राजा जनक ने अष्टावक्र को सुन के ही जान लिया था। उपनिषदों में, बहुत जैन के आख्यानों में और बहुत स्थानों में सुनने के बाद ही शिष्य ने मुक्ति का अनुभव किया है। इसका उदाहरण आया है बहुत जगह पर। क्योंकि ये अध्यात्म का ज्ञान इस तरह का नहीं है जैसे भौतिक ज्ञान है कि आप इतना परीक्षण करो, इतना एनालिसिस करो, इसको इतना मेहनत करो तो बाद में जाकर आप उसको जान लेंगे। तो अध्यात्म का ज्ञान इस तरह का नहीं है। और अध्यात्म के ज्ञान के नाम पर जो रिचुअल कर्मकांड है ना, पूजा पाठ कर रहे होते, ध्यान तपस्या इत्यादि कर रहे होते हैं, तो उससे भी इस ज्ञान का कोई लेना देना नहीं होगा। क्योंकि ये भी ऐसे ही एक चीज़ होगी। जो पूजा पाठ ध्यान तपस्या इत्यादि से आत्मा जान सकते हैं ये बोलेंगे, वो यही बात बोल रहे हैं कि आप बहुत समय काम करके ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो आत्मा का ज्ञान पाना पैसा कमाने की चीज़ नहीं है कि आप ज़्यादा कर लिया कि कुछ कर लिया तो आपको हो गया। क्योंकि ये बात सुनने से होगी ना, तो अगर सुनने से होगी तो करने से कैसे होगी? तो इसलिए करना इसमें नहीं आएगा। तो सुनना क्या है? जो आप बताते हैं ना कि सफलता नहीं हो रही है, अस्थिरता है, मन भटक रहा है, तो इसका कारण खोजना है और उसको कारण जानना है और निदान हो जाएगा। आप बोलते हैं कि सफलता जो होनी चाहिए नहीं हो रही, मन वर्तमान में स्थिर नहीं, विचार भटकता है। कहीं आपकी ये समस्या, ये असफलता इसलिए तो नहीं हो रही है कि आप सफल होना चाहते हैं। मन में भटकन इसीलिए तो नहीं कि आप इसको स्थिर करना चाहते हो। बात को समझो, क्योंकि हमने बता दिया था कि ये ज्ञान कुछ करने से नहीं मिलेगा आपको, तो कुछ जानने से होगा। तो जानना क्या है कि इसका कारण जानना है कि क्या कारण हो सकता है कि हम असफल हो रहे हैं, क्या कारण हो रहा है, हो सकता है कि हम भटक रहे हैं। तो इसका कारण खोजना है ना, तो ये असली इसका समाधान होगा। तो गुरु की वाणी से हम इसका कारण सुन सकते हैं, और गुरु को सुनने से हमको ये बात पता चल जाती है कि एक कारण ये है, इसलिए हो रहा था। तो कारण जान के समस्या का समाधान हो जाएगा। तो बात यही है कि आप सफल होना चाहते हो, यही असफलता का कारण है। आप स्थिर होना चाहते हो वर्तमान में, इसीलिए आपका मन भटक रहा है। क्योंकि ये चाह ही बंधन है। सफल होना चाहते हो, स्थिर होना चाहते हो, शांति चाहते हो, आनंद चाहते हो, जो कुछ भी धन चाहते हो, चाह किस चीज़ को आप चाहो, ये जो कुछ भी आप चाहो सभी कुछ गलत ही होगा। क्योंकि चाह ही खुद गलत है। ये बात आपको समझनी है ना। ये बात नहीं होगी आप गलत चीज़ को नहीं चाहा, सही चीज़ को चाहा तो ठीक चाहा है, नहीं। चाह ही गलत है, चाह का होना ही गलत है। फिर वो जो चाहेगी वो सभी कुछ गलत हो जाएगा। तो आपको समझना है कि ये चाह क्या है, क्यों चाह पैदा होती है। जब आप चाह करते हैं तो उस वक्त होता क्या है कि आप जो मिला है उसके प्रति संतुष्ट नहीं होते, आपको ज़्यादा चाहिए। तो इस कारण आप जीवन का विरोध करते हैं, है ना। आप परमात्मा का विरोध करते हैं। बात ऐसी हो रही है,
हम परमात्मा चाहते हैं, उसको पाना चाहते हैं, मगर उसका विरोध कर रहे होते हैं। तो किसी चीज़ का विरोध करके हम कैसे उसको पा सकते हैं? ये बात उल्टी है ना। तो इसलिए हम परमात्मा को कभी भी नहीं पाएंगे। जो आदमी भी चाह रखेगा किसी चीज़ का, वो परमात्मा का विरोध कर रहा होगा और उसको परमात्मा कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि विरोध से वो पाया नहीं जा सकता, वो समर्थन से ही वो पाया जा सकता है। तो चाह माने क्या? हम क्या बोलते हैं चाह करके कि ये होना था, ये नहीं होना था, मुझे ज़्यादा चाहिए, शांति, आनंद, धन, पैसा, प्रतिष्ठा इत्यादि जो हम बोलते हैं, तो इसका अर्थ ये है कि हम अभी जो हमको मिला है उस पर संतुष्ट नहीं है ना। तो हमको जीवन में क्या मिला है, क्या आपने देखा है? आपको क्या क्या मिला है जीवन में बहुमूल्य चीज़, जो आप बोल रहे हैं कि सफलता मिल नहीं रही? तो आप ये देखें कि आपको क्या क्या सफलता मिली है, वो देखें। आप जन्मे हैं, ये एक सफलता है। आपके पास आँख है, ये एक बड़ी सफलता है। आप अंधे भी हो सकते, बहुत लोग हैं। आपका हाथ पैर सही सलामत है, ये एक आपका सफलता है। आपके पास बुद्धि है, ये उससे भी बड़ी सफलता है। आप कुछ बात समझ के, जान के ज्ञानी हो सकते हैं, और इससे बड़ा सफलता और क्या हो सकता, और वो चीज़ आपने पाया हुआ है। और भौतिक दुनिया में भी आप जिस अवस्था में है, आपने पहले कभी सोचा था कि वो अवस्था आ जाए, तो आज आ गया था वो अवस्था, फिर भी आपकी चाह नहीं रुकी और फिर और बोलने लगी। तो उस दिन को याद करो जिस दिन आपने सोचा था कि अगर आज का दिन भविष्य में कभी आया तो बहुत खुश हो जाएगा, तो आज आया है तो आप खुश नहीं है, फिर आप कल पे चाह फिर विस्तार कर दोगे। तो ये तृष्णा, ये चाह, ये आकांक्षा, यही बंधन है। क्योंकि ये गलत है ना। ये गलत क्यों है? क्योंकि इसमें हम परमात्मा से ज़्यादा टैलेंट हो रहे हैं, है ना। परमात्मा जो करवा रहा है वो नियम से करवा रहा है, जैसा होना था वैसा ही करवा रहा है, हो रहा है। वो प्रकृति के नियम से हो रही है। हम ये नहीं होना था, ये होना था, जब हम ये बोलते हैं तो हम उसका विरोध करते हैं और उससे ज़्यादा चालाक अपने को मानते हैं, है ना। तो इसलिए हम परमात्मा से भी ज़्यादा चालाक आदमी है, क्योंकि परमात्मा ने तो जो दिया है वो इसीलिए दिया है कि यही देना उसके लिए अच्छा है ना। अगर ये उसको नहीं दिया जाए तो ये मर सकता है, तो इसीलिए उसको परमात्मा ने इस तरह दिया हो सकता है, जो कुछ भी जीवन है ना, जैसा भी है वो तो हमारी व्याख्या है। मगर हम विरोध कर रहे हैं और ज़्यादा चाहिए, वो ये चाहिए, वो चाहिए बोलते हैं। तो ये तो बात ऐसी हो गई, हम परमात्मा से भी टैलेंट हैं, हमको पता है क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो हम परमात्मा को भी एक गुलाम की तरह सोचते हैं। परमात्मा को भी हम अपनी इच्छा, अपना चाह, अपनी तृष्णा को पूर्ति करने का माध्यम बनाते हैं। ये बहुत विकृत बात है ना, कुरूप बात है जब कोई परमात्मा को अपनी चाह पूरा करने का साधन बना दे। ये तो एक बलात्कार हो गया ना। जैसे बलात्कार का क्या अर्थ होता है? किसी दूसरे आदमी को अपना साधन बना, अपनी मज़े के लिए दूसरे का शोषण करना, उसको साधन की तरह प्रयोग करना, अपने को मालिक मानना, यही तो बलात्कार है ना। तो हम बहुत लोग परमात्मा का बलात्कार करना चाहते हैं, उसको साधन बनाना चाहते हैं। तो बात इसी तरह की है। तो इसलिए मित्रों, सुनना यह है कि आप अपने को बोल दो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो हो रहा है वही मुझे चाहिए, है ना। जो हो रहा है उससे रत्ती भर और मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जो हो रहा है वो सत्य है, वो मैंने बनाया नहीं है, वो प्रकृति का नियम है, अस्तित्व का नियम है। तो वो हो रहा है, ठीक ही होना चाहिए। हमको लगता है कि गलत हो रहा है, मगर वो ठीक होना चाहिए, क्योंकि वो मैं नहीं निर्माण कर रहा हूँ, वो अस्तित्व से हो रहा है। तो जो अस्तित्व से हो रहा होगा वो ठीक ही हो रहा होगा, है ना। तो इस तरह अपनी अवस्था को लेना है और
बोल देना है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। दुख और अशांति है तो इसको भी स्वीकार कर देना है, मगर हम दुख को स्वीकार कर नहीं पाते, यही दिक्कत है। क्योंकि दुख हमको परेशान करता है और हम अस्वीकार करते हैं और दुखी हो जाते हैं। हम दुखी नहीं है, कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं हो सकता है ना। जैसे आदमी को छोड़ दो आप, प्रकृति में और भी कितने जानवर है, कितने प्राणियां हैं, वो दुखी नहीं पाए जाते, वो सुसाइड कर रहे नहीं पाए जाते, वो पागल हो रहे नहीं पाए जाते, क्योंकि उनके जीवन में अस्वीकार नहीं होता है ना। चाह नहीं होती है, उनमें थोड़ी सी चाह होती है, थोड़ा खा लिया, भूखे है तो किसी को मार लिया तो हो गई बात, है ना। तो इस तरह हमारे जैसा अस्वीकार उनके पास नहीं है, वो इसलिए दुखी नहीं है। तो हमारे पास ज़्यादा दुख, इसलिए हम दुख को भी अस्वीकार करते हैं, तो ज़्यादा परेशानी में हम पड़ जाते हैं। तो आपको ये बोलना है कि मुझे कुछ नहीं होना है, न कहीं जाना है, न कुछ होना है, मैं जो हूँ अभी वो ही हूँ, और जो नहीं हूँ वो नहीं हूँ। जो हूँ उसको भी स्वीकार करूँगा और जो नहीं हूँ उसका भी स्वीकार करूँगा। तो ये स्वीकार आपको ले जाएगी फिर सफलता में, क्योंकि आप अपने दुख, अशांति, असफलता जो बोल रहे हैं ना, असफलता क्यों हो रही थी, आप सफल होना चाह रहे थे। मन भटक रहा था, क्यों भटक रहा था, क्योंकि आप मन को स्थिर करना चाहते। आप कौन होते जो मन को स्थिर करना चाहते? मन का नेचर जो है वो तो अस्थिर है, तो आप क्यों ज़बरदस्ती उसको बिठाना चाहते हैं कहीं एक जगह पर? और आप जो आपके पास हो रहा है उसको असफलता क्यों बोलते हैं? आप सफलता भी बोल सकते हैं ना उसको, है ना। आपके पास अंग है, प्रत्यंग है, तो जो है तो उसके पास देखो तो सफलता दिखने का भी बहुत कारण उसमें दिखाई पड़ेगा। तो असफलता नहीं बोलना है उसको, और सफल होने की चाह नहीं करनी है। जो है हम जैसे है उसको स्वीकार कर देना है, बोल देना है कि ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए। जब आप स्वीकार कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि आपका जो भी परेशानी है, जो भी आपका असफलता है, जो मन का भटकन है, वो भी सब स्वीकार हो जाएगा। सभी कुछ स्वीकार होने के कारण आप उससे बाहर आ जाओगे और आपको मुक्ति का अनुभव होगा। तो मित्रों, इस किस्म का प्रयास करने के लिए कुछ आपको गाइडेड करना आवश्यक होगा। तो इसके लिए मैंने कुछ प्राइवेट वीडियोज़ बनाई है, जहाँ पर हम गाइड करके आपको स्वीकार की दिशा में लेते हैं और उस मुक्ति का अनुभव करवाते हैं। उस किस्म की वीडियो अगर आप सुनना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे आप व्हाट्सएप पर बात करें, उसका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।